हेलो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट 2 लेके आ गया हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट का। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयबिलिटी का। और कुछ सवाल आप लोगों ने भेजे हुए हैं, उसके सवालों का जवाब दूंगा मैं, कुछ सोल्यूशन बताऊंगा और ऐसे लोगों का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करेंगे जो लोग बोलते हैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। माय नेम इज सुल्तान खान फ्रॉम मुंबई। तो दोस्तों, जो सवालों की लिस्ट है वो मोर और लेस सिमिलर है। हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, हाउ टू गेट द सक्सेस, व्हाट इज द सक्सेस का फॉर्मूला, क्या सक्सेस के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। तो ये सब सवालों की लिस्ट है। पहले इन सवालों को मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद आगे हम जाएंगे। और ये जो सवाल जिन्होंने भेजे हुए हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। प्रिया उपाध्याय फ्रॉम मुंबई, सचिन पाटिल अगेन फ्रॉम मुंबई, अभिषेक मिश्रा फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सच्चाई ये है कि सक्सेस किसी डिग्री की या किसी के सिंपैथी की मोहताज नहीं है। आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है तो बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आपके लिए सब कुछ ओपन है। जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं वो कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। मेरे एक पुराने वीडियो में मैंने कहा था कि सक्सेस का ऐसा कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस के लिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होता है, छोटे छोटे एक्शंस लेने होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप तक आती है उस इन्फॉर्मेशन को आपको इम्प्लीमेंट करना है। याद रहे कि आपके पास अगर 100 इन्फॉर्मेशन है, 100 में से अगर आपने एक भी इम्प्लीमेंट नहीं की तो सब कुछ ज़ीरो है। आपके पास अगर 5 इन्फॉर्मेशन है, 5 में से अगर आपने 3 इम्प्लीमेंट कर दी तो इम्प्लीमेंटेशन ऑलवेज ये आपको सक्सीड करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा। आपने सवाल भेजे हैं तो फिर भी मैं आपको 2 फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर 1, फोकस प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। नंबर 2, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 चीजें हैं। फोकस रहिए आप, कंसिस्टेंट एक्शन लीजिए, कंसिस्टेंसी दिखाइए हर चीज में और छोटे छोटे एक्शन लेते रहिए। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो सक्सेस की तरफ धीरे धीरे पावर होने लगेगा। तो दोस्तों, हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट का। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी का, यानी कौशल योग्यता की कमी। देश में 6% योग्य मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आईटी इंजीनियर्स की हालत और ख़राब है। इनकी इस दुर्गति का जो कारण है इनका स्किल्ड ना होना भी है। इसी को हम अनएम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों, याद रहे, अगर आपको नौकरी चाहिए या नौकरी बचानी है तो डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है करियर स्किल और लाइफ स्किल्स का कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होना। ये करते रहिए आप। नौकरी आपकी लग तो सकती है डिग्री से, लेकिन आप नौकरी बचा नहीं पाएंगे अगर आपको व्हाट्सएप की फेक न्यूज़ या टिकटॉक से फुर्सत मिल जाए तो। दूसरी बात यह है कि लोग, बहुत सारे समाज में ऐसे तत्व हैं जो बोलते रहते थे, अरे छोड़, क्या कर रहा है, कुछ लेके आया है क्या जो लेके जाएगा। तो उनको सिंपल यही आप जवाब देना कि ठीक है ना यार, कुछ लेके नहीं आए तो कुछ न लेके जाएंगे तो तेरे पास जो भी बैंक बैलेंस होगा, जो भी पैसे होंगे, जो प्रॉपर्टी है, मेरे नाम कर दे, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं है। अच्छा, जब पढ़ने की उम्र होती है तो ये बच्चे स्कूल में 13 से 20 साल की एज वाले ये गलत आदतों में पड़ जाते हैं। ये एक्स या नेक्स्ट के पीछे भागते रहते हैं। और जिनकी काम करने की उम्र है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। आराम से वो 30-35 साल तक तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब मुझे बताइए, नौकरी मिलेगी किसको? जो एक्स के पीछे भागा, अपना टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई में मन नहीं लगाया, वो तो वैसे भी अनस्किल्ड निकल जाएगा या बिलो एवरेज रहेगा। और ये जो यूपीएससी वाले हैं, इनकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है और ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं कि इस वजह से इनको नौकरी मिलती नहीं है। अच्छा, अब ये वजह बन जाती है ओवर थिंकिंग की कि अब क्या करें, घर वालों को जवाब देना है, बाहर वालों को, सबको जवाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ही बात आती है अनएम्प्लॉयबिलिटी की, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताऊँगा कि इस ट्रेडिशनल सोच से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप सोचते हो अमीर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए ज़्यादा तेज़ दिमाग होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए या ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए, तो माफ़ करना, आप गलत हो। क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग वो कम सोचते हैं, एक्शन ज़्यादा लेते हैं, इम्प्लीमेंट ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। और ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग उनके अंडर नौकरी करते हैं, उनके पास काम करते हैं। और ये दिमाग में हमारे बचपन से ही सेट कर दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नहीं तो प्राइवेट तो मिल ही जाएगी, सिक्योरिटी रहेगी, कोई रिस्क नहीं रहेगा। ये जो सिक्योरिटी वर्ड है ना, ये सिक्योरिटी यही तो हमें बर्बादी की तरफ ढकेलता है एक्चुअली। सो मैं यहाँ पर मटीरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, पैसों की बात कर रहा हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक पढ़ाई का मकसद नौकरी रहेगा तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। तो ये जो सिक्योर जॉब का जो वर्ड है, इतना दिमाग में ये बचपन से फिक्स हो चुका है। पता नहीं क्यों पेरेंट्स भी इस चीज़ का साहस नहीं जुटा पाते हैं कि बच्चों को ये बोलें कि तुझे जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है।
चलो मैं मानता हूँ गलती से सरकारी नौकरी मिल भी गई, तो क्या कर लोगे सरकारी नौकरी से? 20,000, 30,000, 40,000 सैलरी, क्या होने वाला है? लाइफ एक मैराथन बन के रह जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? बच्चों की शादियां कर लोगे सरकारी नौकरी से, या मैक्सिमम एक घर बना लोगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। एक फॉरेन ट्रिप तक आप पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। अब जो बोलने जा रहा हूँ दिल पे हाथ रख लेना, कान खोल के, आँख खोल के अच्छे से सुनना, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। टॉप 9 इंडियन रिचेस हैज़ वेल्थ इक्वलेंट टू 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। हिंदी में बता देता हूँ, इंडिया के 9 रिचेस जितने लोग हैं उनके पास जितना पैसा है, इंडिया की 50% पॉपुलेशन यानी 65 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा है, ये 9 लोगों के पास पैसा है। इतना ही नहीं, 63 रिचेस्ट लोगों के पास इतना पैसा, ये 63% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 63 रिचेस्ट पीपल के पास जितना पैसा है, इट इज इक्विवेलेंट टू इंडिया का नेशनल बजट जितना होता है। अब आँख खुल गई होगी आपकी। अब सरकारी नौकरी ढूंढो, जॉब सीकर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, एम्प्लॉयर बनने के लिए कोई रेडी नहीं है, सबको नौकरी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि रिस्क लीजिए, बिकॉज एक्सपीरियंस हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। खुद को शेप में लाइए, खुद को तराशिए, ठीक उसी तरीके से जैसे एक कलाकार पत्थर को काट काट के शेप में लाता है, मूर्ति बनाता है, फिर वो पूजा के लायक बनती है। होप आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।